देश में अगला चुनाव जेन-ज़ी के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री का चुनाव हो या फिर प्रधानमंत्री का चुनाव, जेन-ज़ी शब्द सबसे ज्यादा गूंजेगा। राहुल गांधी पुणे में महिला जेन-ज़ी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में बीजेपी ने जेन-ज़ी ग्रुप से बात करने के लिए पूरी एक टीम बनाई है। इस टीम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े के अलावा हर्ष सांघवी, ओपी चौधरी को शामिल किया गया है। जेन-ज़ी किसकी सुनेगा, किसको चुनेगा आज का जेन-ज़ी? कल का क्या करेगा जेन-ज़ी के बीच इस वक्त किसकी बात चल रही है? देश की जेन-ज़ी का मूड क्या है? जेन-ज़ी की ताकत कितनी है? इस रिपोर्ट से जानते हैं। हिंदुस्तान का जो जेन-ज़ी 15 से 19 साल का है, 2029 में किसको वोट करेगा? हिंदुस्तान का जो जेन-ज़ी 20 से 24 साल का है, 2029 में किसको प्रधानमंत्री चुनेगा? हिंदुस्तान का जो जेन-ज़ी 25 से 29 साल का है, 2029 में किसकी सरकार चाहता है? 2029 में जेन-ज़ी किसका? राहुल गांधी का या नरेंद्र मोदी का? इंडिया प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 2026 के डेटा की माने तो हिंदुस्तान में टोटल प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 142.59 करोड़ हो जाएगी, जिसमें जेन-ज़ी करीब 74 करोड़ है। 15 से 19 साल 23.96 करोड़, 16.8%। 20 से 24 साल 24.67 करोड़, 17.3%। 25 से 29 साल 25.24 करोड़, 17.7%। इन आंकड़ों को कसौटी पर रखें तो मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि 2029 के चुनाव में देश का हर चौथा वोटर जेन-ज़ी होगा। यानी देश में 25% जेन-ज़ी वोटर 2029 के चुनाव में हिस्सा लेंगे। जेन-ज़ी की इस ताकत को सारी पॉलिटिकल पार्टियां बहुत ही अच्छे से समझ रही हैं, क्योंकि बात सिर्फ 29 की नहीं है। 27 में भी 7 राज्यों के चुनाव है और 28 में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। 29 में लोकसभा का चुनाव है। अभी जो जेन-ज़ी तैयार होगा उसका असर 34 में भी होगा, 39 में भी होगा, 2045 में भी होगा, 47 में भी होगा। जेन-ज़ी का यही वोट बेस काम करेगा। इसीलिए हर किसी को लग रहा है कि जेन-ज़ी के पास जाना चाहिए और जेन-ज़ी को करीब लाना चाहिए। इसीलिए बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, सब जेन-ज़ी जप रहे हैं। जेन-ज़ी के लिए बीजेपी क्या कर रही है, जेन-ज़ी के लिए कांग्रेस क्या कर रही है, जेन-ज़ी के लिए सीजेपी क्या कर रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेन-ज़ी के बीच अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने जेन-ज़ी से लेकर जेन अल्फा तक आउटरीच बढ़ाने का फैसला कर लिया है। उधर राहुल गांधी छात्रों के गूंज नाम से हर 15 दिन पर छात्रों के बीच जाकर जेन-ज़ी को लुभा रहे हैं। आज पुणे में राहुल गांधी जेन-ज़ी को लुभाने पहुंचे। Some ideas to allow you to think, express yourself, and we'll discuss some of these ideas with young ladies from the crowd this evening. So I'd like to first of all start by welcoming everybody. सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ और पहली बार शायद मुझे बॉयज कम दिख रहे हैं या दिख ही नहीं रहे हैं और लड़कियां दिख रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेन-ज़ी के बीच किसकी गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है? जेन-ज़ी तक अपनी बात पहुंचाने में किसकी तैयारी कितनी है? जेन-ज़ी तक पहुंच बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? आज बीजेपी ने जेन-ज़ी, जेन अल्फा पर बड़ा फैसला किया है। जेन-ज़ी के साथ एक बड़े संपर्क अभियान का बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। जेन-ज़ी से संपर्क अभियान के लिए बीजेपी ने कमेटी बना दी है। इस कमेटी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल हैं। स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े को भी जेन-ज़ी वाली कमेटी में जगह दी गई। इसके अलावा हर्ष सांघवी, ओपी चौधरी भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों से बीजेपी सीधे कांटेक्ट करेगी। बीजेपी ने उन लोगों को इस कमेटी में शामिल किया है जिनकी आवाज सीधे जेन-ज़ी तक पहुंचती है। बीजेपी की रणनीति यह है
कि 14 साल के जेन जी तक पहुंच बढ़ानी है, क्योंकि इस उम्र के लड़कों की समझ अविकसित होती है। आसानी से वो झूठे प्रोपेगेंडा से प्रभावित हो जाते हैं। बीजेपी इनके साथ आउटरीच बढ़ाकर राइट डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगी। सोशल मीडिया पर चल रही झूठी खबरों की सच्चाई बताई जाए। वन वे ट्रैफिक नहीं होगा, बच्चों की सुनी जाएगी। जेन जी के सवालों और चिंताओं का समाधान होगा। जेन जी तक पहुंचने के लिए नेशन प्राइड प्रायोरिटी होगी। तकनीक और सोशल मीडिया के इस दौर में 14 वर्ष की उम्र आते आते बच्चों को बहुत सारा कंटेंट मिलने लगा है और इसके आधार पर अपनी वो एक धारणा बनाने लगे हैं, एक समझ विकसित करने लगे हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों तक एक इंगेजमेंट बढ़ाया जाए, एक कम्युनिकेशन का बेहतर तरीका इस्टेब्लिश किया जाए, जिससे उनके पास सही सामग्री पहुंचे और उसके आधार पर सही समझ और सही सोच विकसित कर सके। हाल के दिनों में जंतर मंतर के प्रदर्शन ने इस सोच को और ज्यादा विकसित किया है कि अब किशोरों से ज्यादा इंगेजमेंट की जरूरत है। इसी सोच के तहत बीजेपी एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। यह कार्यक्रम तकरीबन 14 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए होगा और उनके साथ एक इंगेजमेंट बढ़ाया जाएगा। कहीं से भी एक राजनीतिक सोच वाला कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इस तरह के जो भी पहलू हैं उनके मार्फत एक इंगेजमेंट करने की कोशिश की जाएगी, ताकि छात्रों को सिर्फ समझाएं नहीं बल्कि उनसे समझे भी कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, जिसके तहत उनकी सोच को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि जेन जी, जेन अल्फा को साथ लाने में नेशन प्राइड मैग्नेट का काम कर सकता है। इसीलिए जब वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वंदे मातरम पर 2 स्टैंजा गाने का फैसला लिया तो बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज 22 अगस्त 2026 को वंदे मातरम के सम्मान और उसकी ऐतिहासिक विरासत की रक्षा के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया और साफ साफ कह दिया कि वंदे मातरम से कोई समझौता नहीं होगा। बीजेपी देश की गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ तक जाएगी, खासकर से जेन जी, जेन अल्फा तक कांग्रेस की हकीकत पहुंचाएगी। वंदे मातरम को लेकर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हमारे प्रस्ताव में भी लिखा हुआ है, सभी के पास हर नुक्कड़, हर गली में जाएगी, पूरे देश में जाएगी। और प्रस्ताव में यह भी लिखा हुआ है कि विशेषकर युवा वर्ग के बीच भी वंदे मातरम के विषय को लेकर जाएगी। बीजेपी ने जेन जी, जेन अल्फा पर जो कमेटी बनाई है उसमें एक चेहरा गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी का है। हर्ष सांघवी उम्र में कम है, जो जेन जी के साथ सीधे कनेक्ट करते हैं। 15 अगस्त की इस तस्वीर को देख लीजिए, समझ जाएंगे हर्ष सांघवी को इस कमेटी में क्यों चुना गया। जेन जी, जेन अल्फा को पास लाने के लिए बीजेपी हर्ष सांघवी जैसे लीडर्स को आगे कर रही है। इसी तरह स्मृति ईरानी भी जेन जी के बीच पॉपुलर हैं और जब जेन जी के बीच में जाएंगे तो आसानी से अपनी बात पहुंचाएंगी, क्योंकि बात सिर्फ 27, 28, 29 की नहीं। बीजेपी चाहती है कि जेन जी वोट बेस इतना मजबूत तैयार हो जाए जिसका फायदा 34 से लेकर 2047 तक बीजेपी को हो। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, राहुल गांधी भी जेन जी को करीब लाने के लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम भी राहुल गांधी के इसी प्रयोग का हिस्सा है। पुणे में आज राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में नया प्रयोग किया। पुणे में पहली बार केवल जेन जी छात्राओं के लिए छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित किया। जेन जी गर्ल्स को अपनी चिंताओं, आकांक्षाओं और मांगों को खुलकर सामने रखने का प्लेटफॉर्म दिया। इससे पहले राहुल गांधी ने कोटा, देहरादून, प्रयागराज में छात्रों की गूंज में लड़के लड़कियों को शामिल किया था, लेकिन इस बार राहुल गांधी जेन जी गर्ल्स को मैसेजिंग करना चाहते हैं। राहुल गांधी जेन जी को अट्रैक्ट करने के लिए हर वो प्रयोग कर रहे हैं जैसे जेन जी पसंद करता है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जेन जी को जोड़ने के लिए कांग्रेस नए फॉर्मेट का इस्तेमाल कर रही है। कार्यक्रमों में मशहूर रैपर और गायकों को जोड़ रही है। कोटा में जब छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ तो इंदौर के मशहूर रैपर लश्करी, जिनका असली नाम विनायक लश्करी है, उनसे स्टेज परफॉर्मेंस कराया गया। देहरादून के कार्यक्रम में रैपर डकैत और रैपर कर्मा स्टेज पर नजर आए थे। रैपर डकैत का असली नाम सौरभ सिंह रावत है और रैपर कर्मा का असली नाम विवेक अरोड़ा है। प्रयागराज में रैपर MC अल्ताफ से स्टेज पर परफॉर्म कराया गया।
पुणे में होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम में कांग्रेस जेन जी की आधी आबादी को साधने में लगी है और यहां पर गायिका आशीष कौर और रैपर सानिया MQ परफॉर्म कर रही हैं। प्रोफेशनल सिंगर्स और रैपर्स को कांग्रेस पार्टी के बुलाने का मकसद यही है। राहुल गांधी के स्टेज पर आने से पहले सिंगर्स और रैपर्स जेन जी के बीच में माहौल बना दें। आज भी वही हुआ। राहुल गांधी के आने से पहले आशीष कौर ने गाना गाकर माहौल बना दिया। पूना के AISSMS ग्राउंड में इस समय चल रहा है कांग्रेस पार्टी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम और इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि ये सिर्फ छात्राओं के लिए, महिला जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उनको केटर करता हुआ ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है। ये चौथा छात्रों की गूंज कार्यक्रम है जिसका आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है और एक अनोखे तरह से यहाँ पर स्टेज पर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। पहला छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो है वो कोटा में हुआ था, फिर उसके बाद देहरादून और प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुए और अब ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम यहाँ पर छात्राएं ही छात्राएं हैं। इससे होता क्या है, जेन जी को जो पसंद है वो मिलता है। उसको लगता है कि ये नेता या लीडर उसको समझ रहा है, इसीलिए आसानी से उसकी बात भी समझ लेता है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने इस देश को इंदिरा जी के रूप में पहली महिला पंतप्रधान प्राइम मिनिस्टर दी। कांग्रेस पार्टी न केवल एक मुखौटा जो बीजेपी दिखा रही है, उन्होंने महिलाओं के ऊपर सबसे बड़ा अपमान किया। महिला बिल डिलिमिटेशन से लिंक करके, ये महिलाओं का अपमान था, ये महिलाओं का इंसल्ट था। और भाजपा की जो मेंटालिटी है वो बहुत विकृत है, तुच्छ है महिलाओं के प्रति, क्योंकि जब जब वो डरते हैं वो महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, जो हमें पूना के एक हॉस्टल में कल रात को दिखाई दिया। जब मोदी जी डरते हैं, जब फडणवीस इस महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, एब्सोल्युटली अनसक्सेसफुल इन हिज वर्क, वो डर गए हैं क्योंकि रिस्पांस बढ़ रहा है और इसीलिए उनके पैरों की नीचे की जमीन खिसक रही है। बीजेपी राहुल जी को डरती है, ये तो अब पूरे देश को पता है। देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, राहुल जी के डर से संसद में भी नहीं आते हैं, जवाब देने को भी तैयार नहीं। और इसलिए राहुल जी का ये प्रोग्राम, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, राहुल जी का यहाँ प्रोग्राम हो रहा है और राहुल जी के प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए कल की रात को अंधेरे में जिस तरह से महिला बच्चों के हॉस्टल में एबीपी के बच्चे घुसाकर बच्चों के बाल नोचे गए, कपड़े फाड़े गए और इसमें बहुत बड़ा वहाँ पे झगड़ा हुआ और उसका परिणाम ऐसा हुआ कि एनयूसीआई के बच्चों के ऊपर और वहाँ के हॉस्टल के बच्चों के ऊपर वहाँ पे एफआईआर दर्ज किया गया, एबीपी के बच्चों को नहीं। तो इसका मतलब है कि जानबूझकर इस राहुल जी के प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए ये कोशिश की गई है। कांग्रेस नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि पुणे में जेन जी की भीड़ से बीजेपी घबरा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। कोई जेन जी नहीं आ रहा है, कांग्रेस पैसे देकर बुला रही है। राहुल गांधी इनका कार्यक्रम ये मात्र एक इवेंट है। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को ये काम दिया गया है। आने वाली जो छात्राएं हैं वो केवल कांग्रेस के जो कॉलेजेस है, जिस कॉलेजेस का मैनेजमेंट कांग्रेस के नेताओं के पास है, वहीं से छात्राएं आए, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। और आज तो उनकी पोल खुल गई जिस समय ये ध्यान में आया कि किस प्रकार से इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रहे, 30-30 हजार रुपए दे रहे और उनको ये कह रहे कि आप आइए और केवल पॉजिटिव दिखाइए, निगेटिव कुछ मत दिखाइए। और साथ साथ इतना ही नहीं, तो ऐसे भी अब मैसेजेस सामने आए हैं कि यहाँ पर बस रखी हुई है, इतने पैसे देंगे, आप 4 बजे से 10 बजे तक वहाँ आइए। ये एक इवेंट है, इस इवेंट को मैनेज करना चाहते हैं। ये छात्रों की गूंज नहीं है, ये राहुल गांधी का रीलॉन्च है। आखिर सभी जेन जी के पीछे क्यों भागे जा रहे हैं? क्यों लग रहा है कि जेन जी ही फ्यूचर का तारणहार है? 2029 से पहले नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों का सबसे बड़ा इम्तिहान 2027 और 2028 का विधानसभा चुनाव, जिसमें बड़ी ताकत में जेन जी वोटर्स का चंक शामिल होगा। 2027 के चुनाव में जो वोटर 18 साल के हो जाएंगे, उसमें यूपी में 21.19%, पंजाब 21.44%, उत्तराखंड 22.18%, गुजरात 23.32%, हिमाचल 21.91%, गोवा 19.60%,
मणिपुर 23.74% और 2028 में होने वाले चुनाव में एमपी 27.18% जेन जी वोट देंगे। राजस्थान में 27.78%, छत्तीसगढ़ में 26.12%, तेलंगाना में 22.97%, कर्नाटक में 21%, मेघालय में 36.01%, नागालैंड में 22.39%, त्रिपुरा में 24.13%, मिजोरम में 31.19%। जेन जी का ये चंक कितना बड़ा है कि अगर ये नाराज या खुश हो गया तो बाजी कहीं भी पलट सकता है। इसीलिए बीजेपी जेन जी जेन अल्फा के लिए कमेटी बना रही है और राहुल गांधी छात्रों की गूंज जैसा प्रयोग कर रहे हैं। हालत ये हो गई है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जेन जी को लुभाने में पीछे नहीं है और जेन जी को मैसेजिंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है। 2027 में यूपी के चुनाव में करीब 21.19% जेन जी वोट करेगा। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि यूपी में जेन जी की बात करें तो योगी का पलड़ा भारी है और योगी ने भी जेन जी पर फोकस दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कल जापानी स्टूडेंट से मुलाकात की, उनके साथ सेल्फी ली, हंसी मजाक किया, ठहाके लगाए और तोहफे भी दिए। लखनऊ में अ डायलॉग विद द फ्यूचर प्रोग्राम का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी शामिल हुए। उनके साथ जापान के 13 स्टूडेंट भी योगी से मिलने पहुंचे थे। योगी ने जापानी भाषा में इन बच्चों का स्वागत किया, लेकिन जापान के स्टूडेंट्स भी हैरान रह गए। इसके बाद जापानी स्टूडेंट ने योगी आदित्यनाथ को गिफ्ट दिए। जापानी भाषा में गाना भी सुनाया। इसके बाद यूपी के स्टूडेंट्स ने जापान के स्टूडेंट्स को भगवान राम का भजन सुनाया। कौशल्या, दशरथ और नंदन गीत सुनकर जापान के छात्रों ने तालियां बजाई। जापान के स्टूडेंट्स ने योगी के साथ सेल्फी ली। योगी ने भी किसी को निराश नहीं किया, हर स्टूडेंट के साथ अलग अलग फोटो भी खिंचवाई। योगी ने जापान और हिंदुस्तान की कल्चरल अहमियत दोनों देशों के बच्चों को समझाई। ये कोई आम तस्वीर नहीं है। हिंदुस्तान का, यूपी का जो जेन जी ये तस्वीर देखेगा वो योगी से सीधे कनेक्ट करेगा और योगी यही मैसेजिंग कर रहे हैं। जेन जी को लेकर बीजेपी कमेटी क्यों बना रही है? क्यों कमेटी में इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है कि बच्चों को सही बात सही तरीके से समझाई जाए। जो बच्चे सोशल मीडिया के जरिए गलत नैरेटिव बना लेते हैं उन तक सच्चाई पहुंचाई जाए। कुछ दिन पहले योगी ने पार्टीशन का सच बताया और जेन जी को सच सुनाया। ट्रेन की बोगी लाशों से पटी हुई होती थी। रेल की पटरियों में चारों ओर लाशी लाश बिछी होती थी। टूटी हुई बैलगाड़ी में कैसे लद करके उस समय आधे बदन कपड़े पहनी हुई माताएं और बहनें निकल रही हैं। ये दृश्य दिखाइए वर्तमान पीढ़ी को, जो आज बहकाने का प्रयास कर रहे हैं ना युवा पीढ़ी को, उनको बताइए ये बहकाने वाले लोग वही हैं जिनके पूर्वजों ने ये त्रासदी भी खिला करके खड़ी की थी देश के सामने। ये वही लोग हैं और इनका चरित्र देखना हो, सीए के दौरान भी आपने देखा होगा, और दूसरा बांग्लादेश के अंदर हुई हाल ही की घटनाओं में इनकी चुप्पी भी उस ओर इनको फिर से कटघरे में खड़ा करती है। 2027 में यूपी की लड़ाई जेन जी पर क्यों लड़ी जा रही है? अखिलेश यादव को सुन लीजिए। ये भी खुद को जेन जी का लीडर होने का दावा करते हैं। जैसे इन्हें मौका मिला कि यूपी में जेन जी और जेन अल्फा सिस्टम से नाराज होकर प्रोटेस्ट कर रहा है, तुरंत जेन जी जपने लगे। नई पीढ़ी जागरूक पीढ़ी है और नई पीढ़ी है उसमें संकोच नहीं है। अगर गलत है तो गलत है। इसीलिए कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर बुराई खत्म करनी है तो बुरे को बुरा कहना पड़ेगा।
और कम से कम ये नई पीढ़ी है जो कह रही है कि ये खराब बात है, ये गलत बात है, उनके लिए विकास चाहिए, उनकी चीजें बेहतर हों, सुधरें। यही हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए और हम लोग कोशिश भी यही करते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब जेन जी को अपने पाले में ऐसे ही नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आंकड़े कह रहे हैं कि जिधर जेन जी जाता है उधर जीत का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। ये 2024 लोकसभा चुनाव में यूथ वोटर का डेटा है। 18 से 25 साल के जेन जी ने एनडीए को 46% वोट दिया और इंडिया गठबंधन को 33%। 26 से 35 साल एनडीए 44%, इंडिया 35%। 36 से 35 साल एनडीए 43%, इंडिया 34%। 46 से 55 साल एनडीए 44%, इंडिया 33%। 56 प्लस साल एनडीए 41%, इंडिया 34%। बीजेपी कह रही है कि हम जेन जी के लिए ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जेन जी के लिए धरने पर 50 दिनों तक बैठ जाएंगे। अखिलेश यादव अलग दावा कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? जेन जी को समस्याओं से निजात नहीं मिल रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको लेकर इतना बवाल हुआ, आज जयपुर में ऑल इंडिया आयुष प्रोटेस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा थी। सत्य साई पीजी कॉलेज ट्रांसपोर्ट नगर केंद्र पर बिजली गुल होने से भारी हंगामा खड़ा हो गया। छात्र अंधेरे में बैठे, 3 छात्राएं बेहोश हो गईं। कहानी बस ये है, बातें तो अच्छी हो रही हैं, सब जेन जी कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम हो रहा है तो कुछ सुधर नहीं रहा है। सच्चाई तो यह है कि जेन जी सब देख रहा है, चाहे 2700, 2800, 2900। जेन जी जब वोट करेगा तो हर कसौटी पर परखेगा।